चलिए हेडिंग लगाइए, मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट बच्चों दो ही रेस्पेक्ट में, इससे भी हम कैलकुलेट करते हैं, एक वॉल्यूम कांस्टेंट करके, दूसरा प्रेशर कांस्टेंट करके। तो पहले देखते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसे हम कैपिटल सीवी पे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ठीक है। देखिए, इसे समझने के लिए मुझे एक सिलेंडर और एक कंटेनर लेना पड़ेगा। मान लीजिए ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हमने 1 मोल ऑफ गैस, सॉरी इस कंटेनर के अंदर हमने n मोल ऑफ गैस कंसीडर करेंगे, n मोल ऑफ गैस, और इसकी वॉल्यूम को कर देंगे फिक्स्ड। ओके, देखिए यहां पर गैस में हमने n मोल ऑफ गैस लिया है, कुछ कुछ किताब में यहां पर 1 ग्राम मोल ऑफ भी गैस कंसीडर किए हैं, तो कंफ्यूजन मत होना। देखिए हम यहां पर मोल ऑफ गैस क्यों लेते हैं? जब बच्चों सॉलिड और लिक्विड की बात की जाती है तो वहां पर हम मास कंसीडर करते हैं, जब हम गैस की बातें करते हैं वहां पर हम मोल कंसीडर करते हैं, ताकि मोल गैसेस में ज्यादा इफेक्टिव होता है मास के मुकाबले, इसलिए हम मोल यूज करते हैं। देखिए अगर किसी भी कंटेनर और सिलेंडर का वॉल्यूम को कर दिया जाए फिक्स्ड और हीट ऐड किया जाए, वॉल्यूम को कर देते हैं हम कांस्टेंट, V इक्वल टू कांस्टेंट, और हमने हीट ऐड किया तो वो हीट होगा NCV डेल्टा T, डेल Q इक्वल टू NCV डेल्टा T। जब वॉल्यूम को फिक्स्ड करके हम हीट ऐड करते हैं तो वो हीट होता है NCV डेल्टा T, इसे भूलना मत। तो बच्चे यहां पर सवाल खड़े करेंगे, सर ये वाला एक्सप्रेशन कहां से आया? यही तो हमें बताता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखिए हर n मोल गैस का टेम्परेचर डेल्टा T चेंज करने के लिए हमें डेल Q हीट एनर्जी लगेगा, जिसको हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट, कैपिटल C। अगर वॉल्यूम को कर दिया जाए कांस्टेंट तो वो होगा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो किसके साथ बराबर है? डेल Q बाय N डेल्टा T। हर n मोल गैस का टेम्परेचर डेल्टा T चेंज करने के लिए मुझे डेल Q हीट एनर्जी लगेगा। ओके, अगर डेल Q की वैल्यू निकालें तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल Q इक्वल टू NCV डेल्टा T होगा, ये वाला एक्सप्रेशन डिराइव हो जाएगा। पता चला ये वाला एक्सप्रेशन कहां से आया? ये वाला एक्सप्रेशन डेल Q इक्वल NCV डेल्टा T यहां से आया है। ओके, n क्या है बच्चों? नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल क्या होता है? गिवन मास स्मॉल m बाय मोलर मास कैपिटल M। अगर स्मॉल, देखिए स्मॉल n की वैल्यू गिवन मास बाय मोलर मास, अगर स्मॉल n के जगह हम स्मॉल m बाय कैपिटल M लगाएंगे तो एक्सप्रेशन क्या होगा? देखिए कैपिटल CV इक्वल टू कैपिटल M इंटू डेल्टा Q बाय स्मॉल m इंटू डेल्टा T। अब ये वाला टर्म देखिए, ये आपको स्पेसिफिक हीट लग रहा है, डेल Q बाय M डेल्टा T। हर यूनिट मास m का टेम्परेचर डेल्टा T चेंज करने के लिए हमें डेल Q हीट एनर्जी लग रहा है, तो ये मेरा स्पेसिफिक हीट होगा। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? कैपिटल CV इक्वल टू कैपिटल M स्मॉल CV। स्मॉल CV इज द प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कैपिटल CV मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस M एंड प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम स्मॉल CV। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप याद रखना। हो गया, कैसे डिराइव कर रहे हैं आप देख पा रहे हैं। तो चलिए डेफिनेशन लिखते हैं, इसे पॉज करके लिखिए, लिख दिए।
तो चलिए डेफिनेशन लिखते हैं, फिर आएंगे कंसेप्ट के ऊपर। Molecular specific heat at constant volume, it is defined as amount of heat energy required to raise the temperature of n mole of gas, कुछ कुछ किताब में n मोल ऑफ गैस के बदले वो लिखा गया है 1 ग्राम मोल लिखा गया है, तो कंफ्यूजन मत होना, यहां पर हमने n मोल लिखा है, n मोल ऑफ गैस। किताब में 1 ग्राम मोल ऑफ गैस भी लिखा गया है। तो n मोल ऑफ गैस टू रेज द टेम्परेचर ऑफ n मोल ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन at constant volume is known as molar specific heat at constant volume। अगर इसकी यूनिट की बात करें, सीजीएस में इसका यूनिट होगा कैलोरी पर मोल डिग्री सेल्सियस, एसआई में इसकी यूनिट होगा, क्या होगा, जूल पर मोल डिग्री सेल्सियस। दिखाई दे रहा है, ठीक हो गया। इसे पॉज करके लिखिए। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ n मोल ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के हर n मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आपको जितना भी हीट एनर्जी लग रहा है उसे हम कहेंगे मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सीबी में। ओके, तो चलिए आप कंसेप्ट के ऊपर आते हैं। देखिए बच्चों, इस कंटेनर, इस सिलेंडर का तो हमने वॉल्यूम को कर दिया है फिक्स। अगर वॉल्यूम को फिक्स करके हम हीट ऐड करेंगे तो उसका वर्क डन कितना होगा, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, तो वर्क डन भी 0 होगा। देखिए W इक्वल टू PdV, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा है, तो dV टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो वर्क भी 0 हो जाएगा, वर्क बिकम्स 0। यस और नो? तो सर तो हीट कहां जा रहा है, हमें तो वर्क तो नहीं दे रहा है, वर्क तो आपने बता दिया है कि 0 हो रहा है, तो वो हीट कहां जा रहा है। देखिए बच्चों, वॉल्यूम को कांस्टेंट करके अगर आप हीट ऐड करेंगे तो वो सारा हीट यूज होगा गैस का इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए। अगर गैस का इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि गैस का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। पता चला आपको? और एक बात देखिए, वॉल्यूम को अगर कांस्टेंट कर दिया जाए, फिक्स्ड कर दिया जाए और हम हीट ऐड करेंगे तो सारा हीट यूज होगा गैस का इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए। अगर गैस का इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ओके, तो इसे लिख दिए। तो चलिए एक नोट लिखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए एक नोट लिखिए, at constant volume heat additions helps to increase internal
एनर्जी internal energy of gas as well as the temperature of gas। जितना भी हम हीट ऐड कर रहे हैं वॉल्यूम को कांस्टेंट करके, सारा हीट यूज हो रहा है गैसेस का इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के साथ साथ उसको उस गैस का टेम्परेचर को भी बढ़ा रहा है। हो गया, अभी तक कंसेप्ट क्लियर है बच्चों? ठीक है, इसे पॉज करके लिखिए, लिख दिए।